जिला कांगड़ा की ज्वाली विधानसभा के नियांगल में भारी बारिश के कारण भयंकर नुकसान हुआ था, जिसमें 12 घर जमींदोज, 25 घर खतरे के निशान पर हैं। त्रासदी की वजह आज प्रभावित परिवारों को रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ा है। इस त्रासदी के समय गांव युवा मंडल, पंचायत प्रतिनिधियों तथा गांव के लोगों ने प्रभावित परिवारों का बहुत सहयोग किया। समाज सेवी संस्थाओं ने भी प्रभावित परिवारों की मदद का बीड़ा उठा रखा है। आइए प्रधान जी आइए कोई नहीं सर हम आओ आओ क्या चलो राम के 4 परिवार है आगे आगे चलो ठीक है बाकी मैं आपको थालियां बुला देता हूं पहले ये सामान में बाहर करा लिया हाँ जी सर, ये जो आपके गांव में त्रासदी हुई है, क्या मंजर है, क्या हालात हैं अभी जहां आपके गांव के? सर सबसे पहले तो मेरा नाम संदीप सिंह ठाकुर है और मैं इस पंचायत का ग्राम पंचायत नियांगल का उप प्रधान हूँ। सर हुआ ऐसे कि आज से कम 7-8 दिन पहले जो है कि एकदम से जो पहाड़ी जो दरकनी शुरू हो गई और जिसके कारण हमारे जो 12 घर हैं एकदम से जमींदोज हो गए और कम से कम 25 मकानों को खतरा हो गया और पूरे का पूरा जो गांव है वो डेंजर जोन में आ गया है। तो उसमें से हमने 25 घर जो हैं वो शिफ्टिंग कर दिए हैं और 12 जो घरों के मेंबर हैं वो इस रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी मेंबर हैं जो इस रिलीफ कैंप में रखे हुए हैं। सर जैसे अभी 2 दिन पहले एक आपका वीडियो जो है वो न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि जैसा कि आपने एक बात कही कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, वो क्या विषय था? विषय कुछ ऐसा था कि जो हमारे सांसद जी हैं किशन कपूर जी, तो वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं थे। साथ में काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। तो हमने उनसे छोटा सा सवाल कर दिया कि हमारे सांसद जी कहाँ हैं और उनको भी इस त्रासदी में पहुँचना चाहिए क्योंकि काफ़ी घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारे जो 9 घर हैं वो भी एसटी कम्युनिटी के ही हैं जो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बोला था कि सांसद जी अगर आते तो थोड़ी बहुत इन लोगों की हेल्प हो जाती। तो बस यही कहना है सर मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं सर। सर यहाँ जो नियांगल गांव में जो पिछले दिनों हादसा हुआ है, आपकी संस्था की तरफ से जहाँ पे लंगर का शिविर लगाया हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे जी? जी सर, ऐसा है कि 20 तारीख को ये दुर्घटना हुई। उस वक्त हम मनी महेश में थे जगह की सिलेक्शन के लिए। हमारा वहाँ भंडारा लगते 20 साल हो गए। तो ये हमारे सीनियर सदस्य हैं हमारे साथ, इनका घर भी नियांगल में ही है। तो घर से जैसे ही फ़ोन पहुँचा कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है, तो हम तुरंत वापस पहुँचे और सुबह जब हमने ये सारा मंजर देखा तो बहुत भयानक था। और उसमें जो जिन लोगों के घर बिल्कुल जमींदोज हो गए थे और वो भूख प्यास से वहाँ बैठे थे, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इस बार का लंगर हम यहीं लगा दें, मनी महेश में ना जा कर के इन लोगों के लिए लंगर लगा दें। नहीं परिवार तो हिमाचल प्रदेश सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत है और 28/98 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये सेवा जो भारती हिमाचल प्रदेश है, इसके ऊपर जो एक संस्था है वो नेशनल सेवा भारती है, राष्ट्रीय सेवा भारती। राष्ट्रीय सेवा भारती के अंतर्गत जो स्टेटें आती हैं, जितनी भी भारत की 26 या 27 स्टेटें हैं, वहाँ सेवा भारती के नाम से और संस्था जो हैं वो चल रही हैं। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हमारी 26 इकाइयाँ हैं, 26 यूनिट हैं, जिसमें से सेवा भारती नूरपुर इकाई जो है वो एक यूनिट है जिसके अंतर्गत ये इलाका आता है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे कर्नल यशपाल पठानिया हैं।
जिनके सेक्रेटरी जो हैं राकेश जी हैं और इनकी पूरी टीम जो है यहाँ खड़ी है। आज से 4-5 दिन पहले मुझे किसी का टेलीफोन आया था कि यहाँ न्यांगल में और कोटला में कोई आपदा आई है, बाढ़ ज़्यादा आई है, बादल फटा है। मैंने उसी समय तुरंत अपने यहाँ के माननीय जो अध्यक्ष हैं कर्नल यशपाल पठानिया नूरपुर के, उनको मैंने दूरभाष पर संपर्क किया। मैंने उनको कहा कि आप अपनी टीम लेकर के न्यांगल जाइए और अपनी टीम लेकर के कोटला जाइए और वहाँ का सर्वे कराइए। वो आपदा से प्रभावित जो भी व्यक्ति हैं, जो भी परिवार हैं, उनको किस किस चीज़ की जरूरत है उसकी एक लिस्ट बना करके सेवा भारती हिमाचल प्रदेश को दें, जिससे हम सेवा आपको वो मटेरियल जो है, सामान जो है वो दें। वो सामान जो था, इन्होंने जो लिस्ट दी है वो 12 या 13 परिवारों के लिए बताया था, जिसमें 50 कंबल और 50 गद्दे और कम से कम 30 बेडशीट और 25-30 थालियां और 25 कुकर। इसके अतिरिक्त और भी कुछ सामान हमने जो है यहाँ वितरित किया है, इनके द्वारा ही वितरित हमने कराया है। और कुछ कोटला में भी हमने कुछ आर्थिक सहायता जो है उनके, जो वहाँ एक गली थी जिसमें कीचड़ फंसा हुआ बड़ा भारी, उसको निकालने के लिए काफ़ी खर्च आया है। वहाँ भी हमने कुछ धनराशि जो है उनको दी है ताकि वो उस मलबे को उठा सकें। और इसके अतिरिक्त आपको मालूम है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारा सारा विश्व जो है ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, क्योंकि हमारा सारा जो विश्व है वो एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। तो हमने दूसरे देशों को भी अपने परिवार के अंतर्गत लेते हैं, तो हमारा देश भी हमारा परिवार है, हमारा जो प्रदेश है वो भी हमारा समाज है, और हमारा समाज जो है वो भी हमारा जो है समाज है। इसलिए हम जितने भी यहाँ के लोग हैं, हमारे समाज में बहुत सी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ जो हैं विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और प्रबुद्ध जनता है, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने अपने इलाके में जहाँ भी आपदा आई है, वहाँ की प्रबुद्ध जनता, वहाँ की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और एनजीओ जो हैं वो विशेष रूप से आगे तन मन धन से वो इन लोगों की सेवा करें और आगे आएं, और विशेष रूप से ताकि ये हमारा ही एक विशेष रूप से परिवार है। और दूसरा, भारतीय संस्कृति की विशेषता एक और है, मतलब माँ कश्चित दुख भाग उभेद, कि इस दुनिया में कोई भी दुखी न रहे, हमारे समाज में कोई दुखी न रहे, शोषित न रहे, वंचित न रहे, पीड़ित न रहे। ये किसका कर्तव्य है? हमारे समाज का कर्तव्य है। हम सभी को इकट्ठे होकर के आगे आना चाहिए और इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। और मेरा जितनी भी संस्थाएं हैं प्रदेश की, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ जो हैं, वो सभी जो हैं आगे आएं और प्रदेश में जितनी भी आपदा आई है उन लोगों की सहायता के लिए प्रयासरत हों। इसके अतिरिक्त न्यांगल में और कोटला में जो ये आपदा आई है उसके लिए सेवा भारती हिमाचल प्रदेश, सेवा भारती नूरपुर इकाई ने जो मदद की है, इसके अतिरिक्त यदि फिर भी इनको कोई आवश्यकता रहती है तो हम इनकी सहायता करने के लिए आगे भी तैयार हैं।